यह किशोरावस्था उम्र ही ऐसी है जब कोई प्रशंसनीय दृष्टि से निहारते हुए अपनी मूक भाषा में प्रेम निवेदन करता है तो दिल में अवर्णीय मीठा सा एहसास होता है, जिससे चेहरे पर एक अलग सा नूर झलकने लगता है। सारी दुनिया बड़ी खूबसूरत लगने लगती है। चिलचिलाती गर्मी की दोपहरी में भी पेड़ के नीचे बैठकर उससे बातें करना चांदनी रात का एहसास देती है। लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रहे हैं, इसकी उन्हें परवाह भी नहीं होती। जब खुली आंखों से भविष्य के सपने तो बुनते हैं, लेकिन पूरे होने या ना होने की चिंता नहीं होती। एक दूसरे की पसंद नापसंद का बहुत ध्यान रखा जाता है। बारिश के मौसम में भीग कर गुनगुनाते हुए नाचने का मन करता है। पूर्वी और अमित की यही लव स्टोरी चलती रही। पढ़ाई पूरी होते ही अमित अपने घर बनारस चला गया, यह वादा करके कि वह बराबर उसे पत्र संपर्क करता रहेगा। साल भर पत्रों का आदान प्रदान चला, फिर उसके पत्र आने बंद हो गए। पूर्वी ने कई पत्र डाले लेकिन उत्तर नहीं आया। उस जमाने में ना तो मोबाइल ना इंटरनेट। धीरे धीरे पूर्वी ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया, और कर भी क्या सकती थी। पूर्वी पढ़ी लिखी थी, आधुनिक परिवार से थी। शुरू से उसकी आदत रही किसी भी रिश्ते को वह एक तरफा नहीं रखती थी। जब भी कभी उसे एहसास होता कि उसका किसी के जीवन में अस्तित्व नहीं रह गया है, तो स्वयं भी वह उसको दिल से निकाल देती थी। इसी कारण धीरे धीरे उसके मन मस्तिष्क से अमित निकलता चला गया। सिर्फ उसका नाम उसके जेहन में रह गया था। जब भी वह नाम सुनती तो एक धुंधला सा चेहरा उसकी आंखों के सामने तैर जाता था। इससे अधिक और कुछ नहीं। समय निर्बाध गति से बीतता गया। उसका विवाह हो गया और 2 प्यारे प्यारे बच्चों की मां बन गई। पति सुनील अच्छा था, लेकिन उसे मानसिक सुख उसे कभी नहीं मिला। वह अपने व्यापार में इतना व्यस्त रहता था कि पूर्वी के लिए उसके पास समय ही नहीं था। वह पैसे से ही उसे खुश रखना चाहता था। 14 साल के अंतराल पर फेसबुक पर अमित से संपर्क होने पर पूर्वी के मन में उथल पुथल मच गई, और अंत में वर्तमान परिस्थिति देखते हुए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट न करने में ही भलाई लगी। अभी इस बात को 4 दिन ही बीते थे कि उनका मैसेज आ गया। इस बार वह अपने को रोक नहीं पाई। मन में उसके बारे में जानने की उत्सुकता जागी। मैसेज का सिलसिला चलने लगा, जिससे पता लगा कि वह पुणे में अपने परिवार के साथ रहता है। फिर मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हुआ। इस प्रायः बात होने लगी। उनका मुख प्रेम मुखर हो उठा था। पहली बार अमित की आवाज फोन पर सुनकर कि कैसी हो, नौयौवन सी उसके दिल की स्थिति हो गई थी। उसका कंठ भावातिरेक से अवरुद्ध हो गया था। उसने सकुचाते हुए कहा, अच्छी हूँ, तुम्हें मैं अभी तक याद हूँ, मैं भूला ही कब था। जब उसने प्रत्युत्तर में कहा तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उसने पूछा, फिर पत्र लिखना क्यों छोड़ दिया? तुम्हारा एक पत्र माँ के हाथ लग गया तो उन्होंने भविष्य में तुम्हारा मेरा संपर्क में रहने का दरवाजा ही बंद कर दिया और मुझे अपना वास्ता दे दिया। उनका इकलौता बेटा था, क्या करता। 14 सालों में किसके साथ क्या हुआ वह भी शेयर किया उन्होंने। आरंभ में इस तरह बात करना उन्हें अटपटा अवश्य लगता था। इसी ऊहापोह में 5 से 6 महीने बीत गए। दोनों ही चाहते थे कि वह रिश्ता बोझ न बन जाए। या तो निश्चित हो गया था कि आग लगी थी दोनों तरफ बराबर। पहले यह आग तपिश देती थी, लेकिन धीरे धीरे यही आग मन को ठंडक तथा सुकून देने लगी। उसकी रस भरी बातें उन दोनों के ही मन को गुदगुदा जाती। एक दिन अमित ने पूर्वी को बताया कि ऑफिस के काम से वह बहुत जल्दी दिल्ली आने वाला है। आएगा तो वह उससे और उसके परिवार से अवश्य मिलेगा। यह सुनकर उसका मन मयूर नाच उठा। फिर कड़वी सच्चाई से रूबरू होते हुए ही सोचे पड़ गई कि अब पूर्वी किसी और की हो चुकी है। क्या इस स्थिति में उसका अमित से मिलना उचित होगा? फिर अपने सवाल का उत्तर देते हुए बुदबुदाई कि ओह, तो क्या हुआ, समय बहुत बदल गया है। एक दोस्त की तरह मिलने में बुराई ही क्या है। सुनील की परवाह तो मैं तब करूं जब वह मेरी परवाह करता। खुश रहने के लिए मुझे भी तो कोई सहारा चाहिए। देखूं तो सही, इतने सालों में उसमें कितना बदलाव आया। अब वह अमित के आने की सूचना की प्रतीक्षा करने लगी थी। अंत में वह दिन भी आ पहुंचा जिसका वह बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सुनील बिजनेस टूर पर गया हुआ था। बच्चे स्कूल गए थे। उन्होंने कनॉट प्लेस के कॉफी हाउस में मिलने का समय निश्चित किया। वह अमित से अकेले घर में मिलकर कोई भी मौका ऐसा नहीं आने देना चाहती थी कि बाद में उसे आत्मग्लानि हो। उसे लग रहा था कि इतने दिन बाद उसको देखकर कहीं वह भावनाओं में बहकर कोई गलत कदम न उठा ले, जिसकी उसके संस्कार आज्ञा नहीं देते थे। इधर उधर की बातें करते हुए जब अमित ने पूर्वी से कहा कि उसे अपना वैवाहिक जीवन से कोई शिकायत नहीं, लेकिन उसकी जगह कोई नहीं ले सकता,